गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th सोशल साइंस में आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया उससे आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया था ज्योग्राफी के पार्ट में, और उसमें लास्ट में एक पार्ट रह गया था। आज सेकंड टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले थे, लेकिन एक टॉपिक रह गया है मैप स्किल्स है। तो उसमें मैप स्किल्स मानचित्र संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका लोकेशन हम लोग दिखाएंगे आज। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। और आप लोग जो ये ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है इसमें आप लोग जो है पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखने के साथ साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हो और जो प्रॉब्लम्स हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको जो है सब्सक्राइब करके उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको भेजें। उसको आपको जो है उसका सलूशन जो है आपको वापस जो है भेजा जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं इसमें। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें हमको केवल मैप स्किल्स देखना है। मैप स्किल्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ आंसर लिखेंगे द आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो इसमें हम एक मैप बनाएंगे पहले। तो इस मैप के माध्यम से हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के कौन से दो द्वीप समूह हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, ये आपको पहले बताया जा चुका है, ये पार्ट जो है यह बे ऑफ बंगाल का है और ये पार्ट जो है अरेबियन सी का है। तो अरेबियन सी में आप देखेंगे अरेबियन सी में जो पहले का आंसर होगा वो होगा हमारा लक्षद्वीप, एंड इसमें क्या होगा लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप। फिर अरेबियन सी में क्या है, सॉरी बे ऑफ बंगाल में क्या है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइसलैंड है आपको पहले बताया जा चुका है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार ये आइसलैंड है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग भाषा में दोनों देखेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हुए पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, हमारा आंसर हो गया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसमें है, अरब सागर। और अंडमान निकोबार किसमें है, ये आप यहां ब्रैकेट में ले देंगे, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया सब कॉन्टिनेंट। मतलब भारतीय प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में कौन से, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें तो इंडिया को लेकर के 7 कंट्रीज हैं, 7 देश हैं इसमें। और इसमें कौन कौन से हैं आप देखेंगे। जैसे सेकंड जो क्वेश्चन है, तो इसको आप मैप पे भी देख लिया है। पहले क्वेश्चन का मतलब बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार है,
और ये लक्षद्वीप जो है अरब सागर में। सेकंड क्वेश्चन में भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कौन कौन से देश है। इंडिया खुद है, कौन सा हो गया? इंडिया, भारत खुद हो गया। इसके साथ साथ क्या है? इंडिया के साथ दूसरा क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद फिर नेपाल है। नेपाल के बाद फिर भूटान है। भूटान के बाद फिर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद श्रीलंका है और लास्ट में क्या है? मालदीव है। मालदीव। तो ये सेकंड जो मैप स्किल्स में है, अब ये सेकंड द कंट्रीज कंसिडरिंग इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इसका हो गया इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। अब मैप पे दिखा रहा हूं, मैप पे देखेंगे। अब इसको ये वाला हम इसको मिटा देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो मैप में हम देखेंगे ये वाला पार्ट हमारा यहां से लेकर के ये वाला पार्ट हमारा क्या है? ये पाकिस्तान है। PAKISTAN, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद सब कॉन्टिनेंट में नेक्स्ट कंट्री है नेपाल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है भूटान है। फिर नेक्स्ट कंट्री हमारी ये है, ये वाली है बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। इसके बाद फिर इंडिया खुद हो गया। इंडिया खुद हो गया। फिर क्या है? श्रीलंका है। और फिर यहां पर एक आइसलैंडिक कंट्री है जिसे हम कहेंगे मालदीव। मालदीव ये हमारा जो है इस तरह से आप देखेंगे ये हमारे जो है सब कंट्री हो गए मालदीव्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। मतलब कैंसर लाइन इंडिया के किन स्टेट से होकर के गुजरती है? ये मैप स्किल्स में थर्ड क्वेश्चन है जो आपको कराया जा रहा है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप देखेंगे फिर इसको इरेज कर देते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है कैंसर लाइन, या हिंदी में लिखेंगे कर्क रेखा, भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत के ये आप पता भी होगा 8 राज्य, 8 स्टेट से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य। 8 राज्यों में हम फर्स्ट लिख दे रहे हैं, देखेंगे राजस्थान, सेकंड गुजरात, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, इसके बाद फिफ्थ झारखंड, 6 वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8th है मिजोरम। तो ये 8 इंडिया के 8 ये स्टेट्स हैं जिनसे होकर के कैंसर लाइन गुजरती है या कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब इसको आप मैप पर बुक में आप देख लीजिएगा, सभी स्टेट्स दिखाए गए हैं, ये सभी राज्य और ये आपकी कैंसर लाइन रही इस तरह से, इस तरह से। ये हमारी क्या हो गई? कैंसर लाइन हो गई। ठीक है, जिसका क्या है? इसका वो 23 डिग्री हाफ इंच क्या है? ये नॉर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांशीय रेखा क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, इसकी वैल्यू क्या है? तो आप क्या बताएंगे? आपको बताया जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, तो ये है हमारा 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ उत्तरी, या लैटिट्यूड लाइन या उत्तरी अक्षांशीय नॉर्थ है। 37 डिग्री 6 इंच नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन, ये यहाँ पे लिख दिए 37 डिग्री 6 इंच नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन। ये आपका एक क्वेश्चन ये जो है फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ का देखेंगे, द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन डिग्रीज, तो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेन लैंड मतलब भारत की जो ये मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम अक्षांशीय मान कितना है? साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑन द इंडियन मेन लैंड इन डिग्री, तो इसका क्या होगा आप देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे इसको, ये है मुख्य भूमि का ही दक्षिणतम भाग है, और इसकी जो वैल्यू है आप देखेंगे 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा क्या है? ये फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन उसका आंसर है 8 डिग्री 4 इंच नॉर्दर्न लैटिट्यूड, मतलब 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम अक्षांशीय मान है। फिर हम देखेंगे 6 क्वेश्चन है मैप स्किल्स में, ये फर्स्ट चैप्टर का मैप स्किल्स आप लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज, तो भारत का ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्या है आपको इसको बताया जा चुका है। तो वेस्टर्न क्या है? 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट लैटिट्यूड, मतलब 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर रेखा या भारत की पश्चिमी देशांतर रेखा। और उसके बाद पूर्वी क्या है? पूर्वी क्या है? इसका जो मान है यह है 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे लॉन्गिट्यूड होगा लॉन्गिट्यूड लाइन, यहाँ पे 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन का आंसर फिर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था? द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज, तो ईस्टर्न क्या हो गया 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट, और वेस्टर्न हो गया 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। ये हमारी देशांतरी विस्तार हो गया भारत का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, मैप स्किल्स में जो 7वां क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, कोई भी स्थान जो 3 तरफ से जल से घिरा उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? पेनिनसुला कहेंगे। आपको बताया जा चुका है, प्रायद्वीप कहेंगे इसे। ये हमारा जो 7th क्वेश्चन है मैप स्किल्स का, उसका आंसर यही होगा द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, उसको आंसर आप बताएंगे पेनिनसुला, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, भारत और श्रीलंका के बीच या भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा स्टेट है, कौन सी जल संधि है? तो उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। इसका जो आंसर होगा, मतलब है 8th क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? पाक स्टेट, पाक स्टेट मतलब पाक जल संधि। यह किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के। भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर आप दिखाएंगे, ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी जल संधि है? ये पाक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका
को एक दूसरे से अलग। लास्ट क्वेश्चन है द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारत के कितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनको आपको लोकेट करना है, उनको आपको दर्शाना है इस मैप पर। तो कितने हैं इस समय? इस समय कितने टेरिटरीज होंगे आपको पता है। जम्मू और कश्मीर राज्य को विघटित करके उसको भी एक जो है यूनियन टेरिटरीज दो बना दिए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और फिर इसी वर्ष 26 जनवरी 2020 को क्या घोषणा किया गया? दादर नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मिला करके अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी क्या होगी? दीव होगी। तो यहां ध्यान रखना है, तो दादर नगर हवेली जो यहां था और दीव इनको मिला करके क्या बना दिया गया? ये एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दादर नगर हवेली और दीव, अब यहाँ पे आप इस तरह से देखेंगे तो द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया मैप पे दिखाना है। तो हम देखेंगे इसमें, सॉरी एक मिनट, हम इसको मिटाते हैं। तो देखेंगे अब इस क्या है, यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट देखेंगे दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये हमारा एक हो गया। तो एक को हम यहां दिखा देंगे, ठीक हो रहा है। देखिए नंबर 1 यहां डाले, नंबर 1 यहां डाल दिए। ये दादर नगर हवेली और दमन दीव हो गया। सेकंड है हमारा चंडीगढ़। तो सेकंड को हम चंडीगढ़ को सॉरी ये सेकंड है चंडीगढ़, इसको हम यहां दिखा दिए, ये चंडीगढ़ हो गया। फिर थर्ड है जम्मू कश्मीर और फोर्थ है लद्दाख। जम्मू कश्मीर को थर्ड से हम दिखा देंगे। अब ये पूरा हमारा ये बड़ा एरिया इसका ज्यादा है, तो इसको हम दिखा देंगे 3 नंबर से जम्मू कश्मीर, और इसको किससे दिखा देंगे? 4th नंबर से लद्दाख। ये हो गया। और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ हमारा क्या है? हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको हम फिफ्थ से दिखा देंगे दिल्ली। इसको दिखाएंगे दिल्ली। 6 को इसको दिखाएंगे, 6 को दिखाएंगे पुडुचेरी से, इसको दिखाएंगे। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 दिखाएंगे पुडुचेरी। और नंबर 7 में क्या दिखाएंगे? 7 में हम दिखाएंगे सॉरी अंडमान और निकोबार टेरिटरीज, जो यहां पर है 7। और नंबर 8 क्या दिखाएंगे? लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप हमारा क्या हो गया? यहाँ हो गया, 8 हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में ये 8 टेरिटरीज हैं, ये यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड जम्मू कश्मीर, फोर्थ लद्दाख, फिफ्थ दिल्ली, 6 पुडुचेरी, 7 अंडमान निकोबार और 8 लक्षद्वीप। तो इस तरह से हम लोगों का ये आप देखेंगे जो ये चैप्टर हमारा रहा मैप स्किल्स पूरा हो गया। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और इसमें से हम जो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनका आंसर बताए थे, और इसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर आप जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा 9th में SST में
ज्योग्राफी के पार्ट में सेकंड टॉपिक जो होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को खत्म होने के बाद फिर हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सिविक्स, फिर इकोनॉमिक्स। इस तरह से दो दो चैप्टर हर टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।